गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, और उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट कर रखी थी। तो उसी के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में पहला जो क्वेश्चन आज हमने लिया है वो है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन जब एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वन एंड वन माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन वन बिंदु x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है। यानी बात वही है, ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी हमें डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है और रिजल्ट क्या आना चाहिए। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब अवकलनीय कब नहीं होता फंक्शन, आपको दो बिंदु बताए गए थे। क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं। दोनों क्या आ जाए, बराबर तो आ जाए, तब तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिबल है। और दोनों इक्वल नहीं आए तब हम कहेंगे डिफरेंशिबल फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ क्या करना है, अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिबल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और राइट हैंड डेरिवेशन जो है वो बराबर नहीं आने चाहिए। क्लियर। चलो देखते हैं। तो बिंदु x बराबर 0 x बराबर 1 पर लिखेंगे, बिंदु x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेशन तरीका, लिमिट h टेंस टू 0 f एक पर चेक करो, 1 माइनस h माइनस f 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां देखिए f 1 माइनस h, तो यहां कौन सा फंक्शन चूज होगा, x का मान 1 से कम हो रहा है तो x इज ग्रेटर देन, यहां तो ज्यादा है, x इज लेस देन 1, x का मान 1 से कम यहां है तो फंक्शन ये काम में आएगा यहां। तो यहां और x की जगह आप क्या रखोगे, 1 माइनस h, तो 1 तो है ही, माइनस इस x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस h, ओके, माइनस f1, x का मान 1 के बराबर कहाँ है, यहाँ है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, इक्वल भी है, 1 के बराबर यहाँ है। यदि आप 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाया तो कितना बच जाता है, 0। मतलब f1 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी है, 0 होनी है, माइनस h हो गया। आगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसको जब अपन ओपन करते हैं 1 माइनस 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ये h ये माइनस 0 हम छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आया, 1 से 1 कट गया। अब क्या बचेगा अपने पास, अब अपने पास बचता है लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h और नीचे माइनस h, काटने पर कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 आता है। अब लिमिट h का टर्म है ही नहीं, लिमिट भी यदि आप पुटअप करते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेशन आया। अब इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड डेरिवेशन, राइट हैंड डेरिवेशन, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 और अब 1 प्लस h बढ़ रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है, x का मान तो कहाँ है, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ ये फंक्शन, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे, x की जगह 1 प्लस h रख दिया, x स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, माइनस ये 1 हुआ। ठीक है, माइनस f1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई थी, 0 अपॉन ये h हो गया। अब यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर है, यदि हम इसे ओपन करते हैं तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, ये माइनस 1, ये 0 और अपॉन h। अब यहाँ 1 से ये 1 हट गया, कैंसिल हो गया, क्या बचता है, अब लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस h स्क्वायर बाई h, h से डिवाइड करने पर लिमिट h टेंस टू 0, h से डिवाइड करने पर 2 प्लस h। अब यदि हम लिमिट रख देते हैं h की जगह 0 रखने पर, ये तो 0 हो गया, 2 प्लस 0 तो वैल्यू आई 2,
ठीक है। अब कंपेयर किया तो यहाँ आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेशन जो है वो तो कितना है -1, और राइट हैंड डेरिवेशन कितना आया, राइट हैंड डेरिवेशन आया 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन। अतः दिया गया फलन बिंदु, कौन सा बिंदु दिया गया आपको, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये तो पूछा था क्वेश्चन में कि x बराबर 1 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है, तो रिजल्ट अपने पास क्या आ गया कि बिंदु x बराबर 1 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फलन fx बराबर -x जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और x जब x इज लेस देन 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने क्या किया था, अवकलनीयता का परीक्षण ही तो किया। यहाँ पर भी हमें अवकलनीयता का परीक्षण ही करना है। चलिए देखो किस प्रकार से करेंगे। वही यहाँ बिंदु कौन सा दे रखा आपको, बिंदु x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h का मतलब x का मान 0 से कम कहाँ हो रहा है, x इज लेस देन 0 यहाँ हो रहा है। x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस h रखेंगे। x की जगह 0 माइनस h रखा, माइनस माइनस f0, x का मान 0 के बराबर कहाँ है, यहाँ है। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और x की जगह ये फंक्शन काम में आएगा। इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखने पर -0, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता, नहीं पॉजिटिव होता है। ठीक है, देख ले तो 0 आ गया, यहाँ आप 0 ही लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, अपॉन माइनस h हो गया। ओके, अब इसके बाद लिमिट s टेंस टू 0 और ये 0 माइनस h तो माइनस h ही तो हुआ, और ये 0 कोई महत्व नहीं, नीचे भी माइनस h है तो कितना आ जाए, माइनस से माइनस कट जाए, s से h कट जाए, क्या बचा, 1 बचता है। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कितना आ जाता है, 1। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेशन। राइट हैंड डेरिवेशन लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 से बढ़ रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, माइनस x की जगह हम रखेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस h रखा, माइनस f0 का मान कितना है, f0 का मान है, यहां से देखेंगे 0 ही तो आएगा, और नीचे आ जाए आपका h। क्लियर। अब इसके बाद यहां से 0 प्लस h, 0 प्लस h तो पॉजिटिव h निकला, लेकिन बाहर माइनस का निशान है। लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h, आगे -0 कोई महत्व नहीं, और नीचे h। तो यहां पर काटने पर क्या बच जाता है, -1 बचता है। यहां पर क्या बचता है, -1। समझ में आ रहा है, यहाँ -1 बच रहा है, इसका मतलब क्या। अब इनको आप कंपेयर कीजिए, क्या कीजिए, कंपेयर करने पर देखो यहाँ आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। कंपेयर करने पर यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेशन जो है वो राइट हैंड डेरिवेशन के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन तो कितना है, 1, और राइट हैंड डेरिवेशन कितना है, -1, जो बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन। अतः हम लिखेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर
अवकलन ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फलन f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 की अंतराल 1-3 में अवकलनीयता की जांच कीजिए। अब ध्यान देंगे यहाँ ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले मापांक मुक्त करके लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो बिंदुओं की बात करी जाए, ये अंतराल दिया गया है 1-3, तो यहाँ जो मान निकल सकते हैं आपके पास 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 मान हो सकते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर वैल्यू की बात करोगे तो दो मान आपको यहाँ से देखिए, एक बार इसको आप x के बराबर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखने पर x का मान 2 निकलता है, इसे 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 3 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से इनसे तो एक नहीं निकला, लेकिन यहाँ ये जो आपको बताया गया है अंतराल, यहाँ से आपके पास एक भी प्राप्त होता है। छोटी वैल्यू 1 हो गई, फिर 2, फिर 3, क्लियर है। और तरीका जो आपको बताया था, क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए फलन को मापांक मुक्त करके लिखने पर, मापांक मुक्त करके लिखने पर फंक्शन क्या हो जाएगा। क्या बताया गया था आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो दो फंक्शन दे रखे हैं दोनों को ही हम नेगेटिव करके रखते हैं, दोनों को ही, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, क्लियर हो रहा है। इसको नेगेटिव किया तो ये हो गया -x और ये +2 हो जाएगा। इसको नेगेटिव करेंगे तो -2x और माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6। तो कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ से ध्यान देंगे, 6 और 2 8 हो गया, 8 और माइनस का हो जाए 3x, क्लियर है। यहाँ 8 माइनस 3x होता है। और अब यहाँ बाउंडेशन की बात करी जाए तो छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इज लेस देन x, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2। दूसरा जो मान है वो 2 हो गया, ठीक है। और 1 जो है छोटा है तो इसी के आप इक्वल भी कर देंगे, यहाँ क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब इसके बाद अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये बताया था कि छोटा फंक्शन जो है उसको हम नेगेटिव लेंगे और बड़े वाले को जो है वो पॉजिटिव लेंगे। अब छोटे और बड़े की बात जहां होती है वहां पहचान कैसे होती है, ये x माइनस 3 घट रहा है और ये 2 ही घट रहा है, तो 3 यहाँ ज्यादा घट रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये तो पॉजिटिव ले लेंगे और ये नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6 में से 2 घट जाएगा, 4 निकलेगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से, ये तो पॉजिटिव लेंगे x माइनस 2, ये नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 2x हो गया और प्लस का हो गया 6। अब रिजल्ट कितना है, देखो यहाँ से 4 तो ये निकला और यहाँ x प्लस का ये 2x माइनस का तो माइनस का x निकला, क्लियर। ये फंक्शन, यहाँ पर बाउंडेशन की बात करेंगे तो यहाँ बाउंडेशन क्या हो जाएगी, अब यहाँ देखिए 2, ठीक है, तो 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 3 हो जाए। ऑर्डर से चलें, क्रम से 1 2 2 3, ठीक है। अब 3, क्योंकि 4 तो आगे है नहीं, अब 3। अब क्या करोगे, दोनों को नेगेटिव कर लिया, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, अब दोनों को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। अब हम दोनों को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव करेंगे तो ये x माइनस 2 और ये हो गया 2x माइनस 6, ठीक है। अब ये कितना है, ये देखिए, ये आएगा आपके पास 2x और x हो गया 3x और माइनस के हो गए 8, क्लियर है यहाँ तक। ये फंक्शन बना। यहाँ बाउंडेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ बाउंडेशन हो जाएगी x इज ग्रेटर देन, लेस देन तो हो गया, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, ये आ जाएगा,
क्लियर है यहाँ तक? ये फंक्शन बना। अब अपने को क्या करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता की जांच आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आपको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यहां पर भी देखिए, यहां 1 और 2। तो 1 की बात करें, यानी x का मान आपको क्या चाहिए, 1 से छोटा भी चाहिए, 1 से बड़ा भी, ऐसे 2 कंडीशन चाहिए। तो यहां क्या है, 1 इज लेस देन x, यानी x जो है 1 से बड़ा ही है और बराबर है, छोटे की कंडीशन नहीं है। यहां बात करेंगे x इज लेस देन 2, x जो है वो 2 से छोटा है, और यहाँ 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, यानी यहाँ बड़ा हो रहा है। तो दोनों कंडीशन मिल रही है आपको। ऐसे ही 3, तो आप 2 बिंदुओं पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, 2 पर और 3 पर। ठीक है, तो पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं। बिंदु x बराबर 2 पर, बिंदु x बराबर 2 पर। ओके, अब देखो 2 पर चेक करोगे तो तरीका वही जो अब तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं, वही तरीका, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h रखा, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का मतलब 2 से कम हो रहा है x का मान, x की जगह तो रखेंगे, x का मान 2 से कम हो रहा है। तो कहाँ है 2 से कम, x इज लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से कम इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन काम में आएगा। 8 माइनस 3 और x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस h, x की जगह 2 माइनस h रखा, माइनस f। अब 2 पे चेक करें तो यहाँ 2 होगा भाई, f2 बराबर कहाँ है 2 के, बराबर यहाँ है। तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2, 2 हुआ, f2 की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अपॉन माइनस h। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3h माइनस 2 बटे माइनस h। क्लियर? अब देखो 6 और 2, ये 6 भी माइनस का, ये माइनस का 2 है ही, तो माइनस के 8 हो गए, ये प्लस का 8, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा, 3h अपॉन h माइनस का। तो माइनस के कारण यहाँ रिजल्ट आपके पास कितना आए, -3 आए, -3। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद राइट हैंड डेरिवेशन देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेशन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का मतलब x का मान 2 से बढ़ रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू x, 2 छोटा है, इसका मतलब x बड़ा हो गया, तो ये फंक्शन काम में आएगा। 4 माइनस x की जगह क्या रखोगे, 2 प्लस h रखा, माइनस f2 का मान हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 और बाई h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस से इसको सोल्व करेंगे तो -2 माइनस h बाई, और ये -2 है बाई h। क्लियर है? यहाँ -2 एंड -2, माइनस के 4 हो गए, ये प्लस का 4 कट जाएगा, क्या बचा, -h, ऊपर बचता है -h, नीचे h, काटने पर कितना बच जाएगा, -1। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, बिंदु x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेशन आपके पास आता है -3, राइट हैंड डेरिवेशन आता है -1। अब ध्यान देंगे, देखो अवकलनीयता के बारे में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ जो ये अंतराल है, इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन यदि अवकलनीय है तो ही हम इसे अवकलनीय कहेंगे। मैंने क्या बताया, इसको स्टार्ट करते वक्त मैंने कहा था हम 2 बिंदुओं पर चेक कर सकते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी। कौन कौन से बिंदुओं पर, 2 और 3 पर चेक की जा सकती है। 2 पर हमने इसका जो रिजल्ट निकाला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन अपने पास -3 आई है, राइट हैंड डेरिवेशन अपने पास -1 आई। इसका मतलब बिंदु x बराबर 2 पर यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है। बिंदु x बराबर 2 पर यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है।
किसी दिए गए अंतराल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, कब? उस दिए गए अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर जब वो फंक्शन क्या हो, अवकलनीय हो, तो ही उस अंतराल में वो अवकलनीय कहलाएगा। अब चूंकि मैंने आपको यहां बताया कि यहां दो बिंदुओं पर हम चेक कर सकते हैं, तो दो में से एक बिंदु पर ये अवकलनीय नहीं है। अब आगे वाला जो दूसरा बिंदु है 3, उस पर चाहे ये अवकलनीय हो और चाहे नहीं हो, ठीक है। यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, अवकलनीय नहीं है। अब यदि 3 पर यह अवकलनीय हो भी जाता है तो भी प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं हुआ, तो इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि दिए गए अंतराल में यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन। अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि मैंने इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया। x बराबर, मैंने शुरू में ये कहा था कि हम x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर 2 पर चेक करके मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको ये बताया गया था, ये अपने पास एक रूल है कि अंतराल आपको दिया गया तो उस अंतराल में कोई फंक्शन तभी अवकलनीय होता है जब उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन अवकलनीय हो, ठीक है। तो दो बिंदुओं की बात करी थी, दो में से एक बिंदु पर फंक्शन अवकलनीय नहीं है। अब आगे जो दूसरा बिंदु है उस पर चाहे अवकलनीय रहे और चाहे नहीं रहे, ये फंक्शन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद है बताए गए प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे तथा अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।